हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक हिस्सा है जिसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक फार्मूला और एक दो क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और जिसमें देखेंगे कि वो हम जो फार्मूला किए थे उसको कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे हम स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू को डाल करके दूसरे एंगल का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो अगर रेडियन में दिया रहेगा, अगर रेडियन में दिक्कत होता है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं। पर रेडियन में देने का कारण क्या है कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है और रेडियन फर्दर जो है उसको ब्रेक नहीं कर सकते, पर डिग्री जो है मिनट और सेकंड में ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम सारा डिग्री वाले क्वेश्चंस को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको रेडियन में नहीं समझ में आता है तो आप उसको फिर से डिग्री में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं साइन π/12। अब π/12 कितना होगा? तो देखिए आपको पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। सो अगर हमको यहाँ π/12 दिया है, ठीक, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट अगर करना चाहेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये कट गया पाई और ये आपका 15 डिग्री आ गया। इट मीन्स आपका जो π/12 है वो कितना है? 15 डिग्री का एंगल है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो साइन π/12 को π/4 माइनस π/6। अब देखिए π/4 यहाँ पे जो है ये 45 डिग्री है, π/6 यहाँ पे 30 डिग्री है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। क्लियर है? तो उसी तरह साइन π/4 कॉस π/6 माइनस कॉस π/4 साइन π/6। देखिए ये आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो π/4 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, कॉस π/6 मीन्स 30 डिग्री √3/2 और कॉस π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 2√2 है, इसका मतलब पूरा डिनोमिनेटर 2√2 बनेगा और न्यूमरेटर √3 - 1। ये आपका साइन π/12 का वैल्यू जो कि किसके बराबर होगा? साइन 15 डिग्री के बराबर। अब देखिए आपको पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो अगर साइन 15 डिग्री जो होगा वो कॉस 75 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो 90 होगा। और आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम साइन 15 ले रहे हैं तो ये क्या होगा? कॉस 90 माइनस 75, सॉरी 90 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 75। क्लियर है? क्योंकि यही थीटा को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो कॉस 90 माइनस 50, तो ये कॉस। तो आप इसको अगर रेडियन में लिख रहे हैं तो रेडियन में क्या आएगा? ये साइन π/12 आएगा और ये कॉस 5π/12, दोनों का वैल्यू 1 है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कि हम साइन 5π/12 लेते हैं। 5π/12 का मतलब आप यहां देख रहे हैं कि 75 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम? तो π/4 प्लस π/6 कर देंगे। मतलब जो एंगल को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे उसी को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो साइन π/4 प्लस π/6, तो यहाँ पे हमें फिर से जो कंपाउंड फॉर्मूला लगेगा साइन का a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों फॉर्मूला में ये जो आपका था π/4 ये a का रोल में था और ये π/6 b
बी के रोल में, यहाँ भी π/4 ए के रोल में और π/6 बी के रोल में। ठीक है, इसी तरह इसके नीचे ए लिख दे रहे हैं और इसके नीचे बी, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ भी ए और ये बी। तो ये साइन π/4 cos π/6 प्लस cos π/4 साइन π/6। अब आप ध्यान से देखिए, π/4 का वैल्यू 1/√2, cos π/6 का √3/2 और cos π/4 का 1/√2 और sin π/4 का 1/2। सो अल्टीमेटली जब आप देखेंगे √3 + 1 2√2, ये मेरा किसका वैल्यू आ रहा है? तो sin π/12 का मीन 75। तो उसी तरह जैसे हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला से हम दो वैल्यू को जान पा रहे हैं, तो उसी तरह यहाँ पे cos π/12 इक्वल टू साइन 5π/12 इक्वल टू √3 + 1 2√2। दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। क्लियर है? मतलब cos 15 डिग्री, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, cos 15 डिग्री जो होगा sin 75 डिग्री के बराबर, जिसका वैल्यू हो रहा है √3 + 1 2√2। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि साइन और cos कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ठीक है, हम यहाँ लिखे भी हैं sin θ = cos 90 - θ। तो ये अपना 2 क्वेश्चन बनाए, बट इससे अपने को 4 क्वेश्चंस के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल का वैल्यू को हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, इसमें अच्छे से देख लीजिए कि जो भी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे हम इसको यूज किए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। हम ऊपर से इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम ध्यान से कि अब हम जो है 10 का क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 10 π/12। तो 10 π/12 का मतलब 10 15 डिग्री। तो 10 15 डिग्री के लिए भी 10 π/4 - π/6। सो आपको पता है कि 10 का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? तो 10a - b अगर आप लिखते हैं तो वो 10a - 10b by 1 + 10a 10b। तो यहाँ पे ये आएगा 10 π/4 - 10 π/6, क्योंकि यहाँ पे a जो है आपका π/4 है और b क्या है? π/6 है। सो यहाँ पे 10 π/4 - 10 π/6 1 + 10 π/4 × 10 π/6। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, π/6 इसका मतलब 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और 1 + 10 π/4 का वैल्यू 1 और 10 मतलब 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। फिर आप एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 और √3 नीचे आएगा √3 + 1 √3। ये √3 कैंसिल कर दीजिए, तो √3 - 1 √3 + 1। ये आपका वैल्यू आ रहा है। अगर आप इसको फर्दर रैशनलाइज करेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, पर आपका जो 10 15 का वैल्यू आ रहा है वो √3 - 1 और बाई √3 + 1 आ रहा है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे 2 चीज ध्यान देना होगा कि स्टैंडर्ड एंगल जो होता है 0 30 45 60 90, उसका वैल्यू बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको अगर उसका वैल्यू याद नहीं आता है तो आप सिर्फ साइन और कॉस का याद करिए। क्यों? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन बाई कॉस जो होता है वो 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का याद करने के लिए याद रखिए 0 30 45 60 90। अगर हम साइन का ले रहे हैं, ठीक है, तो साइन में एक चीज याद रखिए कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, नंबर्स बैठा दीजिए 0 1 2 3 4। ठीक है, आप नंबर बैठा दिए। अब ये सारा नंबर को रूट में लेकर के
सारे नंबर को रूट में ले लीजिए, अंडर रूट, ठीक। और आप अब डिवाइड कर दीजिए 4 से सभी नंबर को, ठीक है। जो आपका वैल्यू आएगा वो उस एंगल का वैल्यू है। तो आप ये देखिए 0 आ रहा है, यहाँ पे 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 और यहाँ पे 1। साइन और कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो जो साइन का 0 होगा वो कॉस के केस में 90 बनेगा, और जो 30 होगा वो 60, 45 रहेगा, 60 30 रहेगा और 90 0 होगा, ये कॉस के केस में, ठीक है। अब आप दोनों का वैल्यू जान गए, इसको डिवाइड कीजिए, 10 का आएगा, फिर इसी तरह सेक कॉसेक का निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नीचे वाले क्वेश्चंस को मिटाते हैं। तो हम लोग और क्वेश्चंस लेते हैं 10 का ही, 10 5π/12 75 सो फिर से क्या हो जाएगा 10 π/4 प्लस π/6। अब यहाँ प्लस आ रहा है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 π/4 प्लस 10 π/6, 1 माइनस 10 π/4 10 π/6। क्लियर है? आपको वैल्यू नोन है 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3, क्योंकि ये 1 अगर मल्टीप्लाई भी होगा 1/√3 से तो 1/√3 ही होगा। फिर एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 √3, नीचे √3 माइनस 1 √3, तो फिर ये कट जाएगा तो बचेगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ये आपका कितने का वैल्यू आ रहा है 1075 डिग्री। तो आप एक चीज देखिए, 10 के साथ कॉम्प्लीमेंट एंगल में कौन आता है, तो 10 के साथ कॉम्प्लीमेंट एंगल में कॉट आता है। सो अगर 10 π/12 का वैल्यू इतना है तो कॉट 5π/12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब उसी तरह 10 5π/12, ठीक है, 10 5π/12 का वैल्यू और कॉट π/12 का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 और कॉट कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब ये मेरा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 10 13 π/2। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है अपना 10 13 π/12, तो अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि ये किस फॉर्मेट में ब्रेक हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे 10 π प्लस π/12। और आपको पता है पाई प्लस जब होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो ये क्या हो जाएगा 10 π/12। 10 π/12 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, जो कि √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, ऊपर से मिटाते हैं कि अगर क्वेश्चन मेरा जो है दूसरा जो क्वेश्चन है कि 10 7 π/12, सब कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपका 10 7 π/12, तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप 10 π/2 प्लस π/12। ध्यान से देखिए, आप अगर इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 पाई आएगा, 6 पाई प्लस पाई 7 π/2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 जो है π/2 प्लस में जा रहा है, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 10 जा रहा है
तो आप ये चीज लगा सकते हैं कि 10 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और कन्वर्ट कब होता है, क्योंकि हम लोग ये चीज जानते हैं कि 90 का ऑड मल्टीपल पे जो साइन होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, 10 जो होता है वो कॉट में कन्वर्ट होगा, और सेक जो होगा वो कॉसेक होगा। मतलब जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं और 90 का ऑड मल्टीपल आया है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो ऑड मल्टीपल का मतलब 90, 270, 540, मतलब 9 का ऑड नंबर्स ले लीजिए 1357, मतलब 90 को 1357 से जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू में कन्वर्जन कर रहे हैं तो वहां पे मेरा 10 कॉट में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉट साइन, कॉट 10 में, मतलब इंटरचेंज हो रहा है। बट अगर इवन मल्टीपल 90 का होता है तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, 10 10 में रहेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉट पाई बाई 12। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट पाई बाई 12। और आप यहां देखिए कॉट पाई बाई 12 का वैल्यू लिखे हैं तो ये क्या होगा, माइनस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। क्लियर है। अगर आप इस माइनस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको √3 प्लस 1 ऊपर तो रहेगा ये 1 माइनस √3, तो ऊपर भी आप चेंज कर लीजिए 1 प्लस √3 1 माइनस। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, कुछ क्वेश्चंस का वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इंटरवल बेसिस वाला क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अपने को पता चलेगा कि यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट हम लगा दिए। अब इंटरवल वाले में देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, समझने का कोशिश कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया है, सपोज 7 नंबर क्वेश्चन, साइन ए को दे दिया है 4/5, ठीक है, और आपका दूसरा जो है कॉस बी को दे दिया है 5/30, ठीक है। ए और बी दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए साइन a प्लस बी, दूसरा साइन a माइनस बी, तीसरा कॉस a प्लस बी, चौथा यहां लिखते हैं कॉस a माइनस बी, पांचवा tan a प्लस बी, और छठा मेरा क्या होगा tan a माइनस बी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी है, इसका मतलब जितना भी वैल्यू है टेन का, साइन का, कॉस का, वो सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव बिटवीन 0 to 90। तो यहाँ पे क्या है, आप सबसे पहले देखिए कि साइन ए आपका 4/5 आ रहा है, तो आप क्या करिए एक छोटा सा काम कर लीजिए कि कॉस ए क्या कैसे निकलेगा, तो कॉस ए निकलेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए से। आप इसका वैल्यू डालिए 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, सो ये क्या होगा 16/25। सो यहाँ पे निकल जाएगा 25 माइनस 16/25, तो अल्टीमेटली आ रहा है 9/25, जिसको हम 3/5 बोलेंगे। ठीक है, ये मेरा कितना आ रहा है 3/5। कॉस ए आ गया। उसी तरह साइन बी निकालने के लिए, साइन बी निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो क्या है 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 25/169। सो जब आप इसको माइनस करेंगे 169 माइनस 25/169, तो ये कितना आएगा 144/1
69 जो कि 12/13 होगा। तो ये हम बाकी दो वैल्यू को निकाल लिए, ठीक है। हम ऊपर वाले क्वेश्चंस को मिटाते हैं। देखिए यहां पे साइन बी निकल गया मेरे पास कितना। अब आप देखिए ध्यान से कि 10 अगर ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन ए कितना है 4/5, कॉस ए कितना है 3/5, तो 4/5, 4/3 हो गया। फिर 10 बी निकालना है तो साइन बी बाई कॉस बी, साइन बी कितना 12/30, कॉस बी 5/30, सो 12/5। ठीक, अब जितना भी फॉर्मूला आपसे मांगा है जैसे साइन ए माइनस साइन बी, आप पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। वैल्यू डालते हैं, साइन ए का वैल्यू है 4/5, कॉस बी का वैल्यू है 5/30 प्लस कॉस ए का वैल्यू है अपने पास कितना 3/5 और साइन बी का वैल्यू है 12/30। तो देखिए नीचे में 5 और 13 आ रहा है, तो 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65, तो यहाँ पे ये आपका 65 हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर में 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20 और 12 को 3 से तो 36। इसका मतलब जो वैल्यू आपके पास आ रहा है वो 56/65 आ रहा है, ठीक है। ये मेरा पहले का आंसर है। दूसरा का क्या है, ध्यान से देखिए। दूसरा का जो आंसर आ रहा है साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी में क्या कर रहे हैं, साइन ए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है साइन ए का वैल्यू कितना है तो 4/5, कॉस बी का 5/30, अब माइनस आपका क्या है कॉस ए, तो कॉस ए कितना लिखे हैं, तो कॉस ए लिखे हैं 3/5, ठीक। और साइन बी कितना लिखे हैं तो 12/30, मतलब ऊपर वाला ही वैल्यू में सिर्फ माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर 65, ये 20 माइनस 36 क्योंकि माइनस 16/65, क्लियर। अब आपका तीसरा जो है, तीसरा क्या है तो कॉस ए प्लस बी। अगर कॉस ए प्लस बी का तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉस के प्लस वाले फॉर्मूला में क्या आता है माइनस आ जाता है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस ए आपका आ रहा है कितना 3/5, कॉस बी कितना दिया हुआ है तो 5/30 माइनस साइन ए 4/5 और साइन बी आपके पास कितना आ रहा है 12/30। आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, तो यहाँ काटने के बाद एलसीएम लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम काटते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं 15/65 माइनस 48/65, ठीक है। एक बार फिर से वैल्यू मिला लीजिए। कॉस ए का वैल्यू 3/5, ठीक है। कॉस बी का वैल्यू 5/30, साइन ए का वैल्यू 4/5, साइन बी का वैल्यू 12/30, ठीक है। तो ये 65, 15 माइनस 48, तो जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस तो रहेगा और कितना आ जाएगा, तो ये मेरा 33 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह कॉस ए माइनस बी अगर करते हैं तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसका वैल्यू भी 3/5 इंटू 5/13 प्लस, ठीक है 4/5 12/30, सो 15/65 प्लस 48/65
आप इसको ऐड करें तो 15 प्लस 48/65, तो ये 63/65 आएगा। क्लियर है? क्योंकि 5 8 13 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, अब बाकी का 2 जो है उसको भी निकाल लेते हैं। सो 10 a प्लस b क्या होगा? 10a 10b 1 माइनस 10a 10b। तो देखिए 10a का वैल्यू ऊपर लिखे हैं 4/3 प्लस 12/5 1 माइनस 4/3 इंटू 12/5। सो हम एलसीएम लेंगे तो 15, क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, एलसीएम लेंगे तो 4 5 are 20 और 12 3 are 36। डिनोमिनेटर में ये 48/15, तो ऊपर 56/15 और यहाँ पे 15 माइनस 48/15, 15 कैंसिल आउट, सो 56 माइनस 33। क्लियर है? सो माइनस 56/33। अगर किसी क्वेश्चन में डाटा आपका कटता है तो आप काट सकते हैं। क्लियर है? एक और फिर 10a माइनस b का, सो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? 4/3 माइनस 12/5 और यहाँ 1 प्लस 4/3 इंटू 12/5। क्लियर है? जो अपने पास डाटा दिया है। फिर वही काम एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 36 डिनोमिनेटर में 1 प्लस 48/15, सो माइनस 16/15, नीचे आ जाएगा 15 प्लस 48/15, सो 15 कैंसिल आउट, माइनस 16/63। क्लियर है? तो ये अपना क्या है कि ए और बी मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया था, तो आप आसानी से निकाल लिए। ठीक है, बट ऐसा होता है कि एक एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो, दूसरा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो आपको वहां पे ये देखना होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट वाले में कौन कौन सा जो क्वेश्चन दिया है उसमें से कौन कौन उसमें पॉजिटिव है, कौन कौन निगेटिव है, सबसे पहले वो आप निकालेंगे। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है वहां पे कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन निगेटिव है, वो निकालने के बाद आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या कि बेसिक जो फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का, साइन कॉस टेन का, उसको यूज किया कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस में, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने इंटरवल वाला किया है। आगे के वीडियो में हम लोग और भी जो है इंटरवल वाला क्वेश्चंस करेंगे और कंपाउंड का और भी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि पूरा कंपाउंड एंगल अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए। पर आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद करना होगा, स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू याद रखना होगा। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ये ध्यान देंगे कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, कहाँ पे टेन पॉजिटिव है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री वीडियो में डाला है, सो आप उसको देखें, उससे आपको आसानी होगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आयांश ट्यूटोरियल को, तो आप लोग सब जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको मैं अपने अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ थैंक यू।